आओ बच्चों, आज मैं आपको पाठ छठा पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है गीत का असर। कोई भी बुरी आदत व्यक्ति को नुकसान पहुँचाती है। कहानी के मुख्य पात्र चुन्नी में दूसरों का मजाक उड़ाने की बुरी आदत थी, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इस कहानी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि गीत का असर, गीत का अर्थ गाना, असर का अर्थ प्रभाव। इसमें किसके प्रभाव से, किसके गाने के प्रभाव से चुन्नी को क्या नुकसान उठाना पड़ा, ये जानें। अब मैं कहानी आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। बात एक छोटे से गांव की है जहाँ चुन्नी नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने का धंधा करता था। रोज़ सुबह वह अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने गधे पर लादता और बाजार की ओर बेचने चल पड़ता। उसकी चीज़ें सबको खूब पसंद आती और वे हाथों हाथ बिक भी जाती। पर चुन्नी की एक बुरी आदत थी, दूसरों की हंसी उड़ाने की। बचपन से ही उसकी इस आदत से लोग परेशान रहते थे। इस पैरे में जैसे कि बताया, चुन्नी एक व्यापारी है। वह मिट्टी के बर्तन बनाता है और खिलौने भी, और उसे बेचता है। खिलौने मिट्टी के बनाकर बेचता है और उस बेचने के लिए उसकी सवारी जो है वो गधा है। वो गधे पर लाता है और बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब जानते हैं कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी है। वह है दूसरों का मजाक उड़ाने की। वह जिस रास्ते से बाजार जाता, उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। वहाँ अक्सर एक बूढ़ा बैठा रहता। उसके बहुत कम बोलने के कारण सब उसे बुद्धू समझते। एक दिन चुन्नी को शरारत सूझी। बाजार जाते ही उसने अपने गधे को उस चबूतरे के पास खड़ा किया, बूढ़े की ओर देखा और अपने गधे के कान में जोर से बोला, जा देख, सामने चबूतरे पर तेरा भाई बैठा है, जरा हालचाल पूछ ले। जैसे ही वह गधे पर सामान लाद कर बेचने जाता और वह जाता तो गांव के रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। वह बहुत कम बोलता था। उसकी वजह से उसे सारे बुद्धू समझते थे कि ये कम बोलता है। और एक दिन उसे चुन्नी को शरारत सूझी। उसने गधे को उसके चबूतरे के पास ही खड़ा किया और कहा, अपने गधे के कान में जोर से बोला, सामने जो चबूतरे पर तेरा भाई बैठा है उसका हालचाल पूछ ले। फिर वह बूढ़े से बोला, अरे बाबा, तुम्हारा भाई इतनी देर से तुम्हारे पास खड़ा है, इसका हालचाल तो पूछो। बूढ़ा चुप रहा। आसपास बैठे लोग इस बात पर खूब हंसे। लोगों को हंसता देख चुन्नी को बहुत मज़ा आया। अब तो रोज़ ये होने लगा। धीरे धीरे लोग बूढ़े को गधे का भाई कहने लगे। जैसे ही चुन्नी के गधे को आते देख सब पहले ही कहने लगे, देखो बाबा, तुम्हारा भाई आ गया। बूढ़ा चुप रहता। समय बीतने लगा। एक दिन चुन्नी अनेक मिट्टी के खिलौने जैसे भालू, बंदर, रंग बिरंगी चिड़िया लाद बाजार की ओर चला। बर्तनों का बोझ रोज से दुगना था। गधा धीरे धीरे चल रहा था। रोज की तरह आज भी चुन्नी चबूतरे के पास रुका, गधे को रोका और बूढ़े का मजाक उड़ाने लगा। एकाएक बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बोला, चुन्नी, तुम रोज कहते हो कि मैं अपने भाई का हालचाल पूछूं। लो, आज मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। बूढ़ा गधे के पास आया। उसके कान में मुंह लगाकर फुसफुसाकर कुछ बोलने लगा। इस बीच जल्दी से उसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। उसमें एक मधुमक्खी बंद थी। उस गधे के कान के अंदर
उसने उसे गधे के कान के अंदर खोल दिया। डिब्बी से निकलते ही मधुमक्खी गधे के कान में घुस गई और ज़ोर से बिनबिनाने लगी। गधा परेशान होकर कूदने लगा। गधे को उछलते देख चुन्नी ने अपने डंडे से गधे को मारा। मार खाते ही गधे ने जोर की ऐसी दुलत्ती चुन्नी को लगाई कि वह दूर जा गिरा। गधा और ज़ोर से कूदने लगा। उसकी पीठ पर लदे मिट्टी के बर्तन और खिलौने दूर जा गिरे। सारा सामान चकनाचूर हो गया। जैसे कि मजाक उसने उड़ाना शुरू कर दिया था उस बूढ़े का। तो इस पन्ने पर बूढ़े ने भी ये सोच लिया कि मैं इस मजाक को कैसे उसकी आदत को सुधारूंगा। तो एक दिन जैसे अब तो लोगों ने भी बूढ़े को गधे का भाई कहना शुरू कर दिया था। उसने ये सोचा और एक दिन जब वो ज़्यादा बाज खिलौने लेकर आया और गधे पर लादा हुआ सामान इतना रोज से दुगना था, तो गधा भी धीरे धीरे चल रहा था। चुन्नी को आते ही देख आज चुन्नी ने फिर बूढ़े का मजाक उड़ाना शुरू किया। एकाएक बूढ़े ने भी खड़ा होकर सोच लिया और कहा कि हर रोज़ की तरह चुन्नी हमेशा तू पूछता है कि तू अपने भाई का हाल चाल नहीं पूछता, आज तो मैं पूछूंगा ही। गधा गधे के पास गया और उसके कान में एक मधुमक्खी जो उसके पास डब्बी थी उसमें मधुमक्खी थी। मधुमक्खी को खोला और कान में गधे के छोड़ दिया, जिससे गधा परेशान हो गया। और उसने जब गधे को उछलता देख और सामान को इधर उधर बिखरता देख चुन्नी परेशान हुआ, तो उसने क्या किया कि गधे को डंडे से पीटा। पिटाई से गधे ने उसको दुलत्ती मारी और चुन्नी दूर जा गिर पड़ा और जो खिलौने थे वह भी चकनाचूर हो गए। चुन्नी गुस्से से बूढ़े से बोला, ये तूने क्या किया? अभी दरोगा का अर्थ पुलिस से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने हज़ारों का नुकसान करवा दिया। वह दौड़कर थाने जा पहुंचा। उसने थानेदार से कहा, दरोगा जी, एक बूढ़े ने मेरा हज़ारों का नुकसान कर दिया। उसने मेरे गधे को भड़का दिया। मेरे सारे बर्तन मिट्टी के बर्तन और खिलौने टूट गए। कृपा आप उसे सजा दें और मेरे नुकसान की भरपाई कराएं। दरोगा ने अपने एक सिपाही को बेचा। वह उस बूढ़े को पकड़कर थाने ले गया। दरोगा ने पूछा, तुमने इस आदमी के गधे को क्यों भड़काया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ा बोला, मैंने कहा था कि गधे मेरे भाई, तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। ये अच्छा गाना गाती है, ये गाएगी और तुम सुनोगे। मन करेगा तो नाच भी लेना। गाना सुनते रहोगे तो थकान भी नहीं लगेगी। बस यही कहकर मैंने अपनी मधुमक्खी बहन को गधे भैया के कान में डाल दिया। ये सुनकर थानेदार ने चुन्नी से कहा, तुम्हारा नुकसान होने में उस बूढ़े की कोई गलती नहीं है। अगर तुम रोज़ उसकी हंसी ना उड़ाते, इसका मजाक ना बनाते, तो ये तुम्हारे गधे से बात क्यों करता? चुन्नी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसे अपना मजाक खूब महंगा पड़ गया था। शिक्षा, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब चुन्नी का इतना नुकसान हुआ तो वह दरोगा के पास गया। पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी बूढ़े को बुलाकर उसे नुकसान की भरपाई के लिए कहा। तो बूढ़े ने सारी कहानी सुना दी। जब बूढ़े ने सारी कहानी सुना दी तो दरोगा ने सारा कसूरवार चुन्नी को ही निकाला। इससे ये अर्थ निकलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।